नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बिरोर आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ फिर से बातचीत करने के लिए हमारे ही अपने भारत से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी और आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू फाइका बेटा। आपको भी और आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप बुलाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इंडियंस के शो पे आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। और आज जो है हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में आज एक जश्न गूंज रहा है हर तरफ से। जो है इंडियन ऑडियंस जो है या फिर इंडियंस जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और वही अगर हमारे दुश्मन मुल्क यानी कि पड़ोसी मुल्क की बात करें, जो आए दिन जो है भारत का नाम रियून करने के लिए भरपूर खड़ा रहता है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में। सर, आपसे जानेंगे आप इस टाइम पे कैसे देखते हैं चंद्रयान 3 का, कैसा जोश है इस टाइम पे? नहीं, देखिए, अब हम लोग तो एक ही हैं, तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि कितनी हम लोग के हम्म। अंदर एनर्जी थी और एक खुशी का एहसास था कि हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो जी सर। बहुत कम ही लोग कर पाए हैं। लेकिन उसके साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये हम भारतीय कर रहे हैं, पर हम मानवता के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम हम्म। सबके लिए कर रहे हैं। हमारी तो फिलॉसफी यही है कि भाई सबका भला हो, सब सुखी से रहे। तो इसलिए एक खुशी तो थी कि हम मानवता के लिए, भारतीयों ने मानवता को क्या क्या नहीं दिया, योग दिया, साइंस दिया, फिलोसफीज दी, मैथमेटिक्स दी, भारतीयों ने हमेशा ही दिया है। तो एक और चीज हम भारतीयों ने मानवता को दिया, जैसे अब योग है, तो इंटरनेशनल योगा डे हमने मनवा दिया ना। वो तो हमने ये नहीं रखा कि भैया अच्छा हमने बनाया, अब सिर्फ हम अपने तक रखेंगे। हम तो जी योग सर। दुनिया तक ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप भी कीजिए, आपका भी भला होगा, आप भी कीजिए, आपका भी भला होगा। क्योंकि योग करने के लिए आपको कुछ मानना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे हैं वैसे ही करते जाइए, आपका भला होगा। तो मैं इसको हम्म। ये देखता हूँ, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया एंड इंडियंस टू ह्यूमैनिटी। ये हम्म। भारत का उपहार है मानवता के लिए, मानवों के लिए। और इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। ये भारतीयों ने किया, मगर हमारा जो बेटा नेशनलिज्म है या पैट्रियटिज्म है या जो सिविलाइजेशनल है, वो यूरोपियन नेशनलिज्म की तरह निगेटिव नहीं है। वो एक्सक्लूसिव करने वाला नहीं है। हमारा इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। इंडियन जी। नेशनलिज्म मतलब कि कश्मीर भी हमारा, तमिलनाडु भी हमारा, सिक्किम भी हमारा, अरुणाचल भी हमारा, और पूरी दुनिया हमारा। ये है भाई वसुधैव कुटुंबकम ना। इसी का भाई देखो, इंडिया में जितने वैरायटी के लोग क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये सब वसुधैव कुटुंबकम के तहत इंडिया को अपना मानते हैं ना। तो हम्म। अगर बाकी दुनिया भी हमें अपना मान लेगी तो हम उनका भी परिवार हो जाएंगे। इंडियंस के पास क्षमता है देने की। और आज हम जो मानव जब चांद पे गए हैं, तो हम किसी का जी उपहास जी। नहीं बनाएंगे। हमने मानवता के लिए एक और कदम बढ़ाया, हमने हमेशा दिया है। हमारी सिविलाइजेशन ने हमेशा मानवों को दिया है। और हम एक और गिफ्ट मानवता को भारतीय होने के नाते दे रहे हैं कि जब हम चांद पे पानी ढूंढ लेंगे या और कुछ ढूंढ लेंगे, चांद पे जीवन की संभावनाएं कर सकेंगे, या किसी और ग्रह पे हम संभावनाएं जब हम खोज लेंगे, तो हम सबको इंक्लूड करेंगे। देखो आज की डेट में बेटा 8 बिलियन लोग रहते हैं प्लेनेट पे। 8 बिलियन। उनका कचरा, उनका ये, और पृथ्वी का सिर्फ 22% ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सरफेस एरिया है। बाकी सब पानी के अंदर डूबा हुआ है। सी जिसको कहते हो, या फ्रेश वाटर कह लो, या रिवर कह लो, सब बस ये 22% पे अर्थ है। इस 22% अर्थ पे 8 बिलियन लोग रह रहे हैं। सोचो आज के 50 साल बाद 10-15 बिलियन लोग जब होंगे, कहां से इनके फूड सिक्योरिटी इतनी बड़ी इशू बन गई है। इतना बड़ा इशू बन गया कि आज अभी यूएई में जो मोदी जी उतरे हैं, तो पूरा जो गल्फ नेशन है वो इंडिया से ये कह रहा है कि आप एक गल्फ नेशन की फूड सिक्योरिटी का वादा करें। बिकॉज इंडिया में ही वो क्षमता है कि वो कर सके, पूरे गल्फ रीजन को या वेस्ट एशिया को या एशियन रीजन को वो दे। बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया, और भी कंट्रीज हैं, मगर उन सारी कंट्रीज को एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो देश है, इनकी फूड सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। द वे नंबर ऑफ माउथ्स आर इंक्रीजिंग, इतने मुंह को खाना खिलाना धरती माँ के लिए आसान नहीं होगा। तो हम्म। वो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम सब दुनिया के लिए जब जा रहे हैं, तो स्पेस आज एक हमारे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन और जो समझ लो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हैं, उसका हम एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं कि कल को हम चंद्रमा से ही मिनरल ले आए,
या किसी और प्लैनेट से मिनरल, या कोई और मिट्योर आता है उसको पकड़ के, क्योंकि सब मिनरल ही है ना। अर्थ क्या है? इट्स अ बॉल ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यही है ना। उसी तरीके से मून है, उसी तरीके से दूसरे प्लैनेट है। तो इट्स अ वेरी जायंट लीप टू पॉसिबिलिटी कि अगर गोरों ने इंडिया को कॉलोनी बनाया तो इंडिया हो सकता है मार्स पे कॉलोनी बनाए और दुनिया को लेके जाए। हो सकता है कल को ऐसी सीढ़ी बन जाए कि हम भैया सीढ़ी पे चढ़ के 1-2 महीने में, अगर 45 दिन में मून पे पहुंच सकते हैं तो सोचिए फाइका जी, आपका घर हो अगर मून पे, 45 दिन में गए हैं भाई, चलो घूम घाम के 45 दिन में गए और वहां रहे 2-3 साल, फिर अर्थ पे आ गए। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे रिलेटिव मुरादाबाद में रहते हैं, कुछ श्रीनगर में रहते हैं, ऐसे आप कह होंगे अरे यार वो चांद पे रहते हैं मामा जी, उनसे मिलने जाना है और वापस आएंगे शाम। so this is how it is a big gift of India by Indians, और हम देते रहे हैं। और ये एक और गिफ्ट हमने दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। मानवता को नमन है हमारा। मानवता, हम मानववादी लोग हैं, हम सब मानवों को एक समान मानते हैं और इसके लिए ये एक गिफ्ट उनको हमारी तरफ से। बिल्कुल, हमने इंडिया ने जिस प्रकार से ये जो है एक गिफ्ट दिया है मानवता को, ह्यूमैनिटी को, लेकिन वहीं अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो आए दिन आप देखते हैं कि ग्राउंड पर जो है कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में पाकिस्तानी अवाम से रिव्यूज लेते हैं, लेकिन उनका क्या कुछ जवाब होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो है, ये है। तो उनका कुछ अलग ही रिस्पॉन्स रहता है और वो कुछ अनएथिकल बातें होती है, इलॉजिकल बातें होती है। उन पे आप क्या कहना चाहोगे, जो पाकिस्तानी आए दिन जो है इंडिया को किसी ना किसी तरीके से जो वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? तो बेटा, पाकिस्तान होने का मतलब है निगेशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का मतलब, जैसे कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो नहीं है। पाकिस्तान होने का मतलब है तुम्हें इंडिया को गाली देना जरूरी है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए। अगर वो इंडिया का फेवर कर रहा है, बेसिकली इंडियन है, क्योंकि वो और कौन है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो जी। बेसिकली उनके बच्चों का जहन बनाया है उन्होंने इतने सालों में। जैसे हम ये जो बात मानवता मानवता की कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में होते ना अभी बेटा, तो हम भी यही कह रहे होते कि बस आलम इस्लाम सब कुछ वही, बाकी सब में मिट्टी पड़ जाए तो बेहतर हो जाता। लेकिन वो उनकी सोच है। इसको इस्लामिक से कंसेप्ट से कंफ्यूज मत करना। अरबी देखो, आज के डेट में हमारे दोस्त हैं। आलम इस्लाम का जो लंबरदार है वो तो अरेबिया है ना। आज देखो यूएई में जी। पहुंचे हैं मोदी जी, तो फ्रेंडशिप बैंड बांधा है अरबों ने। तो इस्लाम और इंडिया की दोस्ती हो रखी है, यानी अरबों की जी। और इंडिया की दोस्ती हो रखी है। बाकी पाकिस्तानी है, इनका अलग ही चल रहा है हिसाब किताब। मतलब शेख अल नयान जायद जो है वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। वो इजिप्ट में जो अल अजहर यूनिवर्सिटी के शेख हैं, वो इंडिया जी मोदी जी को आके गले लगा रहे हैं। अल इस्सा जो कि ये इस्लामिक काउंसिल के पूरे वर्ल्ड के हेड है, सऊदी अरेबिया के, अभी कल परसों आके गए कि इंडियन फिलोसफी का हम शुक्रगुजार हैं, इसने सबको जगह दी है, ये सबको लेके साथ में चलता है। पाकिस्तानी अलग दुनिया में चल रहे हैं, इनका इस्लाम भी दुनिया से अलग है। ये ये जो है ये कुछ और ही बन चुके हैं। इनका जो 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 आइडेंटिटी है वो बेटा सिर्फ भारत को गालियां देने की है, भारत को छोटा दिखाने की। और वो जब भारत को छोटा दिखा रहे होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता ये अपने को छोटा दिखा रहे होते हैं। बेसिकली ये लोग वो हैं जो मुंह आसमान पे थूकते हैं, इनके मुंह पे गिरते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। तो अब आप अपने आप को कहो हम इंडियन नहीं है, फॉर गॉड सेक यार, तुम इंडियन नहीं हो। इंडिया का डिवीजन होके तुम बने हो और तुम इंडियन नहीं हो, ये कोई बात हुई? ये कोई समझदारी की बात है? तो अब इन लोगों से आप क्या तवक्को रखती है? इनके स्कूलों में बेटा यही पढ़ाते हैं, नफरत। इनके यहाँ पे एक ही चीज है सब कुछ, एनानु बम मार दो, एनानु गर्दन काट दो, एनानु बम मार दो, एनानु गर्दन काट दो, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। और जो अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे इन लोगों के बात पे? आप ज्यादा ध्यान मत दें, इससे अच्छा है आपको यूपीएससी के एग्जाम तैयारी कर लें, आप टॉप कर आईपीएस बन जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी। चूँकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हर तरफ से जो है इंडिया की मुखालफत करता है और आपकी बातों से भी यही हमें सीख मिलती है कि हमें पाकिस्तान को नेग्लेक्ट करना चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जितनी भी आजकल डेवलपमेंट्स हो रही है, जितना भी आज कुछ इंडिया अचीव कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही चारों तरफ हो रही, क्या लगता है कौन से किसके इतने ज्यादा एफर्ट्स है जो इंडिया को आसमानों की बुलंदियां आज इंडिया छू रहा है? आपको क्या लगता है किस एक ऐसे इंसान के आप ऐसे एफर्ट्स है जो इंडिया को मतलब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स करने में आगे बढ़ा रहा है? देखो बेटा, दुनिया में ना एक समय आया, आज से 100 साल पहले दुनिया को, पहले था इंपीरियलिज्म आया।
पहले रिलीजियस इंपीरियलिज्म आया, फिर पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म आया। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म क्या कि तुम लोग उस लायक नहीं हो कि अपना देश खुद चला पाओ, हम बताएंगे तुम्हें कैसे चलता है। रिलीजियस इंपीरियलिज्म क्या था कि तुम्हें पता नहीं है रिलीजन क्या होता है, हम बताएंगे तुम्हें रिलीजन क्या होता है। अब उसके बाद जो दुनिया ने इससे छुटकारा पाया, रिलीजियस इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म से छुटकारा पाया, उसको कहते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी में ये कहा गया कि एक जो लोग हैं, जो उस जगह के नेटिव लोग हैं, उनको वो जगह दे दो, वो जैसे अपने आप को चलाना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो अपने इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर को जैसे चलाएं। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। आज का जो जमाना है बेटा, वो सॉवरेनिटी भी कम पड़ गई है, क्योंकि तुमने अर्थ को डिवाइड कर दिया, अर्थ के रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया। अब जो अर्थ का तेल मानवीय तेल होना था, वो कभी अरबी तेल है, कभी रशियन तेल है, कभी अंग्रेजी तेल है, कभी वो इंडियन तेल हो जा रहा है। बेसिकली तो अर्थ की प्रॉपर्टी, अर्थ तो हम सब की है। तो अब इसमें दुनिया जो है वो ये समझ चुकी है कि जमाना सॉवरेनिटी का नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब कि हम अलग है, तुम अलग है, हम दोनों का कोई मेल नहीं, हम जो चाहे वो करें, नहीं। इंटरडिपेंडेंस, हम सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। हमको जैसे अब हम कहें कि हमें अरबों से कुछ नहीं चाहिए, भाई उनके पास तेल है, हम लेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अरब कहेंगे हम इंडियंस को कुछ नहीं देंगे, अरे भाई हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हम आपको आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरे जो चावल दाल खाने की चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी जिसको मैं कह रहा हूं, वो हमारे यहाँ से जाती है। सो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है कि वो कहते हैं हम जो कर चाहें जैसे करें, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मोदी जी और जो भारत का रोल है इस पर्टिकुलर रीजन में, उसको मोदी जी सही नेतृत्व दे रहे हैं। वो बातें जिसको कम्युनिकेशन है वो कहने में सफल हो रहे हैं, वो लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं कि भारत की यदि आप नेतृत्व में आएंगे तो भारत का नेतृत्व इंक्लूसिव है, भारत का नेतृत्व किसी को सब्जुगेट नहीं करता, भारत का नेतृत्व किसी को छोटा नहीं दिखाता, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। और दुनिया को ये बात समझ में आ रही है, अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही है कि तुम इराक पे बम मार दो, कह दो कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बेचारी कंट्री के इतने लोगों को तुमने मार दिया, इतने मासूमों को, सिर्फ झूठ बोल करके। वो मासूमों की क्या गलती थी? क्या तुम्हारी अगर तुम्हारी दुश्मनी अगर सद्दाम हुसैन थी, तुम सद्दाम हुसैन का कत्ल करवा देते? उस देश पे आक्रमण करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम किया, कितने बच्चे चले गए, बेचारे डेथ हुई। तो इस तरीके का जो समाज था, उस समाज ने ये देखा कि दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। रशिया यूक्रेन का फाइट हो रहा है, कभी यमन सऊदिया का फाइट हो रहा है, इराक ईरान का फाइट हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का फाइट हो रहा है, इरिट्रिया इथोपिया की फाइट हो रही है। तो इसको हटाने के लिए अब जो दुनिया है उसको ये समझ में आ रही है कि सॉवरेनिटी को थोड़ा सा टोन डाउन करो, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस करो, सब एक दूसरे के बराबर है, ह्यूमैनिटी की तरफ जाओ, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबको मिला देती है। ठीक है ना? तो इस बात को कहने वाला शुरू से इंडिया था। जो जब आप सॉवरेनिटी को टेम्पर डाउन करके अब आप कह रहे हो ह्यूमैनिटी की तरफ जाओ, तो वो कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हो? तो इंडियन थ्योरी है, एकम सॉरी वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा जो संसार है हमारा परिवार है। तो ये भारत अपनी, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया, हमारे जो हमारे फिलोसफर्स ने, ऋषि मुनियों ने हमें जो दिया, इतने साल की ज्ञान, आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। पिछले 700 साल से हमें मारा गया, हमें नीचा दिखाया गया, हमें कुचला गया, हमें बताया गया तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, फिलॉसफी नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, गणित नहीं आती, रिलीजन नहीं पता है, भगवान का आइडिया नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सबने हमें 600-700 साल तक हमारी इंडियन होने की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की। सबने अपने अपने तरीके से जो भी चीज लाते थे वो हम पे थोप देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इतने 700 साल पिटने के बाद, पिटने का मतलब लड़ते रहे, मार खाते रहे, जीतते रहे, सब कुछ किया ना, लेकिन हमारे पर अटैक होते रहे ना लगातार, हमें चैन से जीने ही नहीं दिया लोगों ने। अब जब हमें चैन से जीने को मिला है, तो हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि अब हम हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे एक साथ चला जा सकता है। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप लोगों को कॉलोनाइज कर सकते हो, आप लोगों को नीचा बना सकते हो, आप लोगों को दबा सकते हो, आप लोगों से जजिया ले सकते हो, लेकिन हम सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी को छोटा नहीं कहेंगे, किसी को हम अपने से न बड़ा समझेंगे ना छोटा समझेंगे। सारी मानवता एक साथ चलेगी, सबका भला होगा, सबका। जो ये है ना हमारा शांति पाठ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कोई भगवान की स्तुति नहीं है, इतना इतना याद रखना, ये कोई भगवान के लिए नहीं कहा गया, ये तो मतलब इट्स समथिंग फॉर एवरीथिंग ऑन 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 अर्थ। आप समझ रही हो? ये इतना अच्छा मुझे लगता है कि जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है, मैं सुना देता हूँ। ओम देव शांति शांति रत्न ऋक्ष
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विघ्नः देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिर्सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मां शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, जड़ में, चेतन में शांति कीजिए। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर में, ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन मन में और जगत के कण कण में शांति कीजिए। ओम शांति शांति। क्या ये कह रहा है कि शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में कह रहा है कि शांति भारत के राष्ट्र निर्माण में? ये तो कह रहा है शांति अमेरिका के भी राष्ट्र निर्माण में, अफ्रीका के राष्ट्र निर्माण में, अफगानिस्तान के राष्ट्र निर्माण में, सीरिया के राष्ट्र पूरे विश्व निर्माण के नाम में सबका, जो भी अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा है उसका भला हो। वो ये कह रहा है कि खाली इंसानों के लिए हो, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है शांति सबका, यानी कि जीव का, जंतु का, कुत्ते का, बिल्ली का, जो हमारे समुद्र में रहते हैं जीव जंतु, उनका सबका भला, वनस्पति का, पेड़ों का, सबका भला। ये बात कहने की क्षमता, इसमें कोई भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा कि भाई ये, कि वो ये कह रहे हैं कि सबका भला कीजिए, हमारा मत कीजिए। सिर्फ जो भी अपना जो भी जीवन में, जीवन के फॉर्म है, नई फॉर्म है, सबको आप सफल होने के लिए। इतनी बड़ी फिलॉसफी, इतनी बड़ी फिलॉसफी जो लिख रहा है, वही दुनिया को शांति दे सकता है, वही दुनिया को साथ लेके चल सकता है। इसीलिए बेटा हम विश्व गुरु हैं, और अब समय आ गया है कि जब हिंसा को हमने पीछे छोड़ दिया तो शांति हमारी है। हिंसा से वो आए थे, लेकिन शांति दुनिया को देने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास हिंसा नहीं थी, हमारे तो सब कुछ शांति था। तो आज जब दुनिया शांति मांग रही है और दुनिया को समझ में आ चुका है कि आज ऐसे बम है कि अगर एक भी लड़ाई हुई तो मानवता सर्वनाश हो जाएगी, कोई जीतेगा नहीं। तो इसलिए भारतीय फिलॉसफी, ये देखो, ये सोचने का भी जहन चाहिए। अगर तुम ऐसे सोचने वाले जहन नहीं हो ना, तो तुम ये जो मतलब लिखा है इसको तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम दुनिया को फिर व्हाइट वर्ल्ड, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, क्रिश्चियन वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड ऐसे देखोगे। हम हैं जो दुनिया को ना तो हिंदू वर्ल्ड के रूप में देखते हैं, ना तो एक नजर से देखते हैं, हम इंसानियत की नजर से देखते हैं, वो हम हैं। अब समय आ गया है कि विश्व के सकल चेतन में, अफगानिस्तान में भी ईश्वर करे शांति हो, पाकिस्तान में भी ईश्वर करे शांति हो, अमेरिका में शांति हो, ब्रिटेन में शांति हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सीरिया में, हर जगह सब हमारे इंसान हैं। ईश्वर सबको शांति हो, और ये करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, ये हमारी कंट्री की क्वालिटी है। जैसे आपने बोला कि हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ शांति है, पीस है। खैर, आखिर पर आपसे जानेंगे, चूंकि चंद्रयान 3 की लॉन्च है और काफी जो है धूम मची है इंडिया में। इंडियंस के लिए कोई मैसेज और आईएसआरओ के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? हम सब के लिए गर्व की बात है बेटा, हम सब ने, जो एक गरीब रिक्शा चलाने वाला भी जब एक साबुन खरीदता है तो उस पर वो सेल्स टैक्स देता है, ये उसकी सपने हैं। जब कोई भीख मांग करके भी टूथब्रश खरीदने चाहता होगा या खाना खरीदता होगा तो वो उस पर टैक्स देता है, ये उसका सपना है। ये किसी एलिट का नहीं है, ये कोई अमीर लोगों का नहीं है, ये हर एक गरीब आदमी, हमारे जैसे साधारण मध्यम क्लास के लोग, हम तुम्हारे जैसे साधारण बच्चे, स्टूडेंट, या जो भीख मांग रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो हल जोत रहे हैं, हर कोई, क्योंकि हर कोई इस देश में टैक्स देता है। भले वो डायरेक्ट टैक्स ना दे, भले वो इनकम टैक्स ना दे, लेकिन वो सामान जब भी खरीदता है इस देश के लिए तो वो टैक्स भरता है। उस टैक्स को भर करके ये सपना आज ये जो 635 करोड़ गया है, 615 करोड़, तो अगर मेरा उसमें टैक्स गया तो मुझे खुशी है कि भाई इसमें अगर मेरे टैक्स की ये यूटिलिटी हो रही है, तो आप 35 की जगह 40% भी ले लो, हमें कोई दुख नहीं होगा। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें समाज, जब मैं विदेश में होता था तो इसरो का जब नाम लिया जाता था तो विद रिस्पेक्ट लिया जाता था। आपको विदेश में रहने वालों की फीलिंग सोचो, तुम कल को विदेश जाओगी फाइका, तो तुम इतना गर्व फील करोगी ना, उनके देखने का तरीका बदल गया है हम लोगों को। तो ये जो चंद्रयान गया है, ईश्वर करे, अल्लाह करे, जीसस करे कि ये जो है बहुत सक्सेसफुल हो और हम मानवता के भले के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा है और भारतीय दर्शन मानवता का दर्शन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वही सही बात है आपने बोली कि हमने बस मानवता के लिए किया, हम बस ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते हैं और सक्सेसफुल रहे मिशन। हम भी दुआ करेंगे, आमीन, जितनी भी हमारी इंडियंस की एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो
और दुनिया में ऐसे ही इंडिया का नाम हर बार गूंजता रहे। वेल आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी और मुद्दों पे बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।